फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आईएएस मौर्य जी लर्निंग मोड में। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के बारे में आज हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन, देखिए ये जो स्थानीय स्वशासन होता है दो जगहों पर चलता है, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जिला परिषद और जिला पंचायत। जिला परिषद के नीचे क्या होती है, पंचायत समिति। क्या होती है, पंचायत समिति। और पंचायत समिति के नीचे होती है ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में ये तीन होते हैं, जिला परिषद यानी कि या जिला पंचायत होती है, या फिर जिला परिषद के नीचे होती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के नीचे होती है ग्राम पंचायत। नगरीय क्षेत्र की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में होता है नगर निगम। नगर निगम के नीचे होती है नगर पालिका, और नगर पालिका के जो नीचे होती है वो होती है नगर पंचायत। और इसके बाद देखिए हम इसके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है, देखिए विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी की सुनिश्चित करना। यानी कि जो पंचायती राज होता है उसका क्या कार्य होता है, विकास की प्रक्रिया को जन भागीदारी की सुनिश्चित करना। यानी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, विकास होता है, उसकी भागीदारी को क्या करता है, वो सुनिश्चित करता है। और इससे क्या आगे देखिए क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। ये जो पंचायती राज होता है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, उसकी बात करें तो लॉर्ड रिपन है को स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यानी कि इन्होंने क्या किया था, स्थानीय स्वशासन को क्या किया था, प्रारंभ किया था, शुरू किया था। आगे देखिए हमारा जो भारत है, स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। हमारा जो भारत है उसमें 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें पंचायती राज को क्या किया गया था, शुभारंभ किया था। यानी कि जो सेकंड पंचायती राज स्टार्ट हुआ है वो हमारे राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ है। अगर उससे सेकंड की बात करें तो 11 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश के पंचायती राज का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। सेकंड बार कहाँ किया गया है, 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश के पंचायती राज को क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया। यानी कि सेकंड बार क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश में इस पंचायती राज को क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया। यानी कि इसकी स्टार्टिंग की गई है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम हमारी जो आयु सीमा होनी चाहिए पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए हमारी जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 ईयर्स होती है। और अगर हम संविधान के संशोधन की बात करें तो हमारा जो स्थानीय स्वशासन है वो है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो है हमारा 73वां संविधान संशोधन। यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, यानी कि 1992 में कौन थे प्रधानमंत्री, हमारे नरसिम्हा राव, इनके कार्यकाल में क्या किया गया है, इसे 73वां संविधान संशोधन किया गया और 1992 में इसे अधिनियम को प्रभावी बनाया गया है। यानी कि इसको क्या किया गया, प्रभावी बनाया गया है इस अधिनियम को। कब, 73वें संविधान संशोधन में। किसके द्वारा, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1992 में। इस संविधान के तहत नौवां जो हमारा अनुच्छेद है, हमारा जो नौवां अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक पंचायत के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कौन से आर्टिकल में, 243 से 243 के ओ में क्या किया गया, पंचायत के संबंधित प्रावधान किए गए हैं इसमें, इस वाले हमारे अनुच्छेद में। अगर इसी संशोधन के अनुसूची 11 इसमें क्या किया गया, इसी संशोधन के अनुसूची 11 को इसमें जोड़ी गई है। इसमें
इसमें 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। जो ये संशोधन है हमारा 73वां संविधान संशोधन, इसमें जो है अनुसूची 11 को क्या किया है, जोड़ा गया है और इसमें टोटल 29 विषय का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के अधिनियम के तहत 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि इसका जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें जो हमारा ये संशोधन अधिनियम है इसके तहत मतलब 1/3 स्थानों पर, यानी कि 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें आगे पंचायत का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसका जो कार्यकाल है पंचायत का 5 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक था स्थानीय स्वशासन से। आगे का टॉपिक लाने के लिए हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे, उसके लिए और अभी के लिए धन्यवाद।